कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखा था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है। डिस्टेंस क्या होता है, जो एक्चुअल पाथ तुमने कवर किया उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। और जो शॉर्टेस्ट रास्ता होता है उनको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी होता है, ओके। और ये आपका डिस्टेंस का डायरेक्शन नहीं होता, उसका सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, और हमने क्या देखा था कि अगर सर्कल में आप घूम रहे हो, वापस से उसी जगह पे आ गए, तो आपने डिस्टेंस तो कवर किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ज़ीरो होगा। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आप मतलब जहाँ से आपने शुरू किया था वहीं वापस आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा। लेकिन अगर एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे हो, स्ट्रेट लाइन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं, सिर्फ स्ट्रेट लाइन में आप आगे जा रहे हो, तो वहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, लेकिन ये वाले में हमने क्या देखा था, गए थे और वापस आ गए थे, तो यहाँ डिस्टेंस तो डबल हो गया। जो डिस्टेंस मतलब 360 है तो उसका डबल हो गया था 720, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया था, ज़ीरो। ठीक है, अभी ये वेक्टर और स्केलर, अब यहाँ देखो, आपको ना वेक्टर और स्केलर में कन्फ्यूजन रहता है कि मैंने क्या बताया था आपको कि वेक्टर मतलब कि एक चीज़ में क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, किसी एक में क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो आप इसको याद कैसे रखेंगे कि किन में मैग्नीट्यूड होता है, किन में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। यहाँ देखो, फर्स्ट लेटर क्या है वेक्टर का, वी, और स्केलर का क्या है, एस। तो अल्फ़ाबेट में पहले वी आता है कि पहले एस आता है, एस आता है। ठीक है, तो जो पहला लेटर है इसके डिमांड्स कम रहेंगे। ठीक है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड, किसी चीज़ का यूनिट, ओके। लेकिन जो बाद में आ रहा होता है, छोटा बच्चा होता है घर में, उसके ज़्यादा डिमांड्स होते हैं, मुझे ये चाहिए ये चाहिए, तो वी जो है वो बाद में आ रहा है। तो वी मतलब वेक्टर, तो वेक्टर्स के डिमांड क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो जो वेक्टर रहेगा वो आपका मैग्नीट्यूड भी बताएगा और डायरेक्शन ही बताएगा। स्केलर जो है वो सिर्फ क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड मतलब यूनिट बताएगा। समझ आ रहा है। जो डिस्टेंस है वो सिर्फ मतलब मैग्नीट्यूड है या डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों है, मतलब सॉरी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है डिस्टेंस, या सिर्फ मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है ना। आपको बता दिया जाता है कि 1 किलोमीटर कौन से डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वो कुछ नहीं बताया आपने। तो डिस्टेंस क्या रहेगा, स्केलर या वेक्टर, स्केलर। क्यों, क्योंकि वो सिर्फ क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड। आपको याद कैसे रखना है, स्केलर एस फर्स्ट आ रहा है, डिमांड क्या होंगी उसकी, कम होंगी। वी वेक्टर वी, ओके, वेक्टर वी तो वो बाद में आ रहा है, उसके डिमांड्स क्या होंगे, ज़्यादा, तो उसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए। स्केलर को सिर्फ क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड, ओके। स्पीड का क्या है, 20 किलोमीटर पर आवर, तो वहाँ सिर्फ आपको क्या बता दिया है, उसका वो डायरेक्शन नहीं बताया, तो स्पीड भी क्या होगा, स्केलर। वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है, वेलोसिटी क्या रहेगी, वेक्टर। क्यों वेलोसिटी वेक्टर रहेगी, क्योंकि वेलोसिटी में क्या आता है, डायरेक्शन, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो स्पीड, वेलोसिटी, टाइम, डिस्प्लेस, और क्या उसके बाद क्या, वेलोसिटी क्या रहेगा आपका, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वहाँ डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट को क्या चाहिए होता है, डायरेक्शन भी चाहिए होता है, तो डिस्प्लेसमेंट को ही यूज़ करके आपका क्या बना है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को भी डायरेक्शन चाहिए रहेगा, तो वेलोसिटी क्या रहेगा आपका, वेक्टर क्वांटिटी। कोई डाउट, डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, अभी मैंने बताया डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, डायरेक्शन ही बताता है ना, लेकिन वो एक डिस्टेंस कवर कर रहे हो लेकिन कौन सा डायरेक्शन में कवर कर रहे हो, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका, वेक्टर क्वांटिटी। और तो कुछ नहीं दिया, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला वो हमने पहले ही पढ़ा था कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और जो वेलोसिटी होती है वो डिस्टेंस के बदले क्या यूज़ करती है, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मतलब ज़्यादातर आपको ये लगेगा कि वो वेलोसिटी और स्पीड दोनों तो क्या है, सेम है, लेकिन वो कब सेम है, जब दोनों का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन जहाँ अलग हुआ वहाँ स्पीड अलग होगी और वेलोसिटी अलग होगी। समझ आया। द डिस्टेंस ट्रेवल इन वन डायरेक्शन बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड द वेलोसिटी। एक डायरेक्शन में आप कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो, यहाँ ध्यान दीजिए क्या दिया है, डिस्प्लेसमेंट दैट, तो डिस्प्लेसमेंट हम या वेलोसिटी हम किन को बोलेंगे, एक ही डायरेक्शन में जो अगर आप द डिस्टेंस ट्रेवल इन वन डायरेक्शन
बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड द वेलोसिटी। एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम में एक ही डायरेक्शन में जो डिस्टेंस तुम ट्रैवल कर रहे हो उसको हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। वेलोसिटी और स्पीड तब तक सेम है जब तक डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। द डिस्टेंस ट्रेवल इन वन डायरेक्शन बाय एन ऑब्जेक्ट इन वन यूनिट, तो क्या बोला है, डिस्टेंस ट्रेवल इन वन डायरेक्शन बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम मतलब डिनोमिनेटर में क्या आएगा, टाइम। तो ऊपर आपका क्या है, एक डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो मतलब वो डिस्टेंस होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा, दोनों ही होगा। उसको हम दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ऊपर क्या रहेगा आपका, डिस्प्लेसमेंट, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, टाइम। उसी को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। एनी डाउट्स? फिर यहाँ आपका टाइम का यूनिट बताया है कि आवर, सेकेंड, ये सारी चीज़ें क्या होती है, टाइम की यूनिट्स होती है। इन अ लार्ज यूनिट और लार्जर टाइम, मतलब टाइम का अगर यूनिट लार्जर हो तो उसके लिए ईयर या मंथ ऐसे यूज़ किया जाता है। तो वेलोसिटी का आपका ये फॉर्मूला दिया है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फिर यहाँ आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है कि बताया था मैंने आप लोग को कि जो स्पीड और वेलोसिटी है दोनों का यूनिट क्या होता है, सेम होता है। एसआई यूनिट में क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और सीजीएस में क्या होता है, सेंटीमीटर सेकेंड। स्पीड इज रिलेटेड टू द डिस्टेंस वाइल वेलोसिटी इज रिलेटेड टू द डिस्प्लेसमेंट। स्पीड किन से रिलेट करता है, डिस्टेंस से। वेलोसिटी किन से रिलेट करता है, डिस्प्लेसमेंट। स्पीड और वेलोसिटी में फ़र्क, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फ़र्क क्या है, डिस्प्लेसमेंट रास्ता है, वो तुम आगे जा रहे हो, बैकवर्ड जा रहे हो, ठीक है, बस जितना तुमने एक्चुअल पाथ कंप्लीट किया। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। या इसका मैं अगर दूसरे तरीके से मैं बताऊँ, एक ही पाथ में अगर आप जा रहे हो तो वहाँ क्या रहेगा आपका, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम रहेगा, ओके। इफ द मोशन इज अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन द वैल्यू ऑफ स्पीड एंड द वेलोसिटी आर द सेम। स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे हो तो क्या होगा, स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम रहेगी। क्यों सेम रहेगी स्पीड और वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि वहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, सेम है। क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे हैं, उन्होंने अपना डायरेक्शन नहीं चेंज किया, डायरेक्शन नहीं चेंज किया तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों क्या होगा, सेम होगा। समझ आ रहा है? वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट दैट अकर इन ए यूनिट टाइम। वेलोसिटी का मतलब बताया कि वेलोसिटी का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट है जो पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम में क्या हो रहा है, अकर हो रहा है। यूनिट ऑफ टाइम मतलब उसको टाइम से क्या करना है, डिवाइड करना है। ये तो बताया था आप लोगों को, ओके, कि जो शीतल का स्पीड है, ठीक है, तो शीतल का पाथ ए पे स्पीड पूछा था, तो शीतल कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही थी पाथ ए पे, 500, ठीक है, और कितना टाइम लग रहा था उनको, 5 मिनट्स। तो स्पीड, अगर आपको स्पीड फाइंड करना है तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 500 को 5 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दो, तो आपको कितना मिलेगा, 100 मिनट, सॉरी मीटर मिनट, ओके। और पाथ बी पाथ बी पे पूछा है, तो पाथ बी का डिस्टेंस कितना है, 1200। कितना टाइम लगा है वो आपको यहाँ दिया हुआ है, 24 मिनट्स। तो 1200 को 24 मिनट से डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 50। कैलकुलेशन भी बताया था मैंने कि 12 1 = 12, 12 2 = 24। 100 को 2 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो कितना आएगा, 50। एनी डाउट्स? उसके बाद एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मतलब क्या होता है, एवरेज आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा मैथ्स में। एवरेज क्या होता है कि टोटल है, फिर जितने नंबर्स आए जितने बार आए उनसे क्या कर दो, उनको डिवाइड कर दो। तो यहाँ टोटल डिस्टेंस देखेंगे, शीतल कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, पहले 500 फिर 1200, तो टोटल डिस्टेंस कितना आएगा, 1700। और टोटल टाइम कितना आएगा, पहले 5 मिनट्स लग रहा था, फिर 24 मिनट्स लग रहा था, तो कितना होगा, 29। इन दोनों को डिवाइड करोगे ना तो आपको 58.6 मीटर मिनट्स मिलेगा। एनी डाउट्स? लेकिन अगर आपको पूछा गया है शीतल का वेलोसिटी बताओ, तुम बोलोगे दीदी शीतल ने तो वेलोसिटी का, उसने तो डिस्टेंस कवर किया था, तो वेलोसिटी कहाँ से आ गई। शीतल ने ये डिस्टेंस कवर किया है, लेकिन शीतल की कोई एक वेलोसिटी भी तो होगी। अगर हमें पता है वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। चाहे ये यहाँ से यहाँ गई है, लेकिन अगर मैं देखूँ कि इसकी वेलोसिटी क्या होती, तो वेलोसिटी मतलब तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता ना, तो 1300 डिवाइडेड बाई क्या आएगा, 29। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 44.83 मीटर मिनट्स। एनी डाउट्स? समझ आ रहा है? ये वाला मैं बता देती हूँ एक बार। इफेक्ट ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑन वेलोसिटी, ओके।
इसका मीनिंग क्या है कि मतलब जो आपका स्पीड और डायरेक्शन है, ठीक है, इफेक्ट ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑन वेलोसिटी, डायरेक्शन का और स्पीड का वेलोसिटी पे क्या असर पड़ता है। वेलोसिटी किन से रिलेट करता है, यहाँ आपको क्या पूछा है कि स्पीड और डायरेक्शन का वेलोसिटी पे क्या असर पड़ रहा है, क्या असर, अगर स्पीड चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज होगा। क्यों? क्योंकि स्पीड मतलब स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और टाइम और जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है वो भी तो एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। तो अगर स्पीड में चेंज होगा तो वेलोसिटी में भी चेंज हो सकता है, और डायरेक्शन में चेंज होगा तो वेलोसिटी में चेंज होगा, क्या होगा। डायरेक्शन आप आगे जा रहे हो या पीछे आ रहे हो तो उससे भी वेलोसिटी में फ़र्क पड़ेगा। अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हो तो ठीक है, तो उस पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पूरा ही चले गए तुम, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके, what will be the effect on the velocity of motorcycle if its speed increase or decrease but its direction remain unchanged। अगर स्पीड बढ़ा या कम कर रहे हो, ध्यान से सुनो, स्पीड तुम क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो या डिक्रीज कर रहे हो, लेकिन डायरेक्शन क्या है, बोला है ना, बट द डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन सेम है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क होगा, नहीं होगा ना। अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क नहीं है तो जो स्पीड रहेगा वही क्या रहेगा, वेलोसिटी रहेगी। तो अगर स्पीड चेंज हो रही है तो वेलोसिटी भी क्या होगी, चेंज हो रही है। स्पीड बढ़ रही है तो वेलोसिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। समझ आया मैंने क्या बताया, कि अगर वो एक ही डायरेक्शन में चल रहा है बिना कोई डायरेक्शन चेंज किए तो वहाँ स्पीड और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है तो स्पीड और वेलोसिटी भी क्या होगी, सेम होगी। तो अगर दोनों ही सेम है तो स्पीड बढ़ा रही हूँ तो वेलोसिटी भी क्या होगा, और स्पीड कम कर रही हूँ तो वेलोसिटी भी समझ आया। दूसरा क्या बोला है, इन केस ऑफ टर्निंग ऑन रोड विल द वेलोसिटी एंड स्पीड बी सेम। आप ना ये बाइक को टर्न कर रहा है तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम होगी। कब तक सेम होती, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन अब उसने चेंज किया डायरेक्शन तो वेलोसिटी और स्पीड दोनों क्या होगा, चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग हो गया। समझ आया। इफ द सचिन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोटरसाइकिल कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट, आपको आगे क्या बोला है कि स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है मतलब मुड़ रहा है वो, लेकिन स्पीड सेम है, तो वेलोसिटी भी सेम होनी चाहिए, हाँ या ना। स्पीड सेम है बट फिर भी वेलोसिटी अलग होगा। क्यों, क्योंकि वो टर्न ले रहा है ना, वो अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तब तक स्पीड और वेलोसिटी सेम थे जब तक वो क्या कर रहे थे, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे थे, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही उसने टर्न लिया स्पीड उसकी सेम है बट फिर भी वेलोसिटी अलग हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वो क्या कर रहा है, अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। कोई डाउट, समझ आया। थर्ड क्या बोला है, ऑन टर्निंग सचिन चेंज द डायरेक्शन एज वेल एज द स्पीड। सचिन ने क्या किया, स्पीड भी चेंज किया और व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन वेलोसिटी, वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, स्पीड चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी में फ़र्क पड़ना चाहिए क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी रिलेट करते हैं, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से भी वेलोसिटी पे फ़र्क पड़ेगा। समझ आ रहा है। तो वही चीज़ यहाँ इन्होंने शॉर्ट में लिख के दी है कि चेंज इन स्पीड वाइल कीपिंग द डायरेक्शन चेंज। स्पीड चेंज कर रहे हो, डायरेक्शन सेम रख के वेलोसिटी सेम रहेगी, अलग हो जाएगी। स्पीड चेंज कर रहे हो ना लेकिन डायरेक्शन, तो वेलोसिटी चेंज होगी या नहीं होगी, नहीं होगी। स्पीड चेंज हो रहा है ना, स्पीड चेंज हो रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो वेलोसिटी भी चेंज होगी, जितने से स्पीड चेंज हो रहा है उतने से ही वेलोसिटी भी क्या होगी, चेंज होगी। क्यों, क्योंकि वो कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में। चेंज इन द डायरेक्शन वेल कीपिंग द स्पीड सेम, स्पीड सेम है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, चेंज होगा, लेकिन स्पीड तो सेम था, तो क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। चेंज इन द स्पीड एज वेल एज द डायरेक्शन, तभी भी वेलोसिटी चेंज होगी क्योंकि डायरेक्शन भी बदल रहा है, स्पीड भी बदल रहा है। समझ आया, कोई डाउट। अब हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। यूनिफॉर्म पता है हमें क्या होता है, यूनिफॉर्म मतलब सेम, और नॉन यूनिफॉर्म मतलब अलग अलग। ओके,
तो यहाँ तीन फ्रेंड्स का एग्जाम्पल दिया है, अमर, अकबर और एंथनी। इनका टाइम भी दिया है, कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। स्टार्टिंग तो तीनों ने किन पे की थी, 0 पे। 30 मिनट्स के बाद इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 20, 80 और ये 40। फिर नेक्स्ट 30 मिनट्स में कितना डिस्टेंस, वो आपको 30 मिनट्स में डिस्टेंस दिया हुआ है। मतलब वही 3 लोग थे, उनको आपने स्टार्टिंग में 5 o'clock को मेजर किया था कि तीनों का डिस्टेंस कितना है। उसके बाद तुम GPS लगाया, कुछ तो लगाया, हर 30 मिनट्स में उनका डिस्टेंस नोट डाउन कर रहे हो कि ये 30 मिनट के बाद कितना चला गया, ये 30 मिनट के बाद कितना चला गया। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है कि कौन सा यूनिफॉर्म है, कौन सा नॉन यूनिफॉर्म है। कौन सा यूनिफॉर्म होगा, जिनमें सेम टाइम में, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस कवर किया होगा। जैसे ये आपको क्या दिया था, अमर ने पहले कितना डिस्टेंस कवर किया, 20, फिर 20, उसके बाद भी 20 और फिर भी 20। यूनिफॉर्म है। लीनियर है या नहीं वो हमें नहीं पता, क्यों, हमने थोड़ी देखा कि वो सीधे जा रहा था कि यहाँ वहाँ घूम के जा रहा था। लीनियर मोशन आपने आई थिंक 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा ना। लीनियर मोशन क्या होता है, स्ट्रेट। और यूनिफॉर्म मतलब तो पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करना, दोनों अलग अलग है। लेकिन यहाँ आपको ये पता चल गया ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। ये वाला 0 to 18, 18 to 36 कितना होगा, 18, 36 to 42 कितना हो रहा है, 6, ओके। और 42 to 70 कितना डिस्टेंस कवर किया, 28। और 70 to 95, 25। और 95 to 120 वापस कितना आएगा, 25। ओके, तो यहाँ देखो पहले 18, फिर 6, 28, मतलब ये पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर, मतलब ये पहले 18 डिस्टेंस कवर किया इसने, फिर इसने देखा ये तो 20 कवर कर लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट तो उसके बाद भी उसने 18 ही कवर किया। फिर ये बेचारा 6 कवर कर रहा है आधे घंटे में। उसके बाद इसने देखा कि सब में से बहुत आगे जा रहे हैं, तो 18 डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। लेकिन ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। क्या है, तीसरा वाला। वैसे तो पता चल रहा है ओके कि 14 का डिस्टेंस है, तो ये भी क्या होगा, यूनिफॉर्म। ये दोनों यूनिफॉर्म है, ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। लेकिन एक वैसे तो पूछा नहीं है, यूनिफॉर्म है ना 14, ये बीच वाला ओके सॉरी, ये नॉन यूनिफॉर्म है, ये और ये क्या है, यूनिफॉर्म है। लेकिन अगर हम देखेंगे ना, ये फर्स्ट और सेकंड में 5 बजे इन्होंने स्टार्ट किया, ये 8 बजे इसने भी कितना डिस्टेंस कवर किया, इसने भी कितना डिस्टेंस कवर किया। तो दोनों का ना एवरेज जो स्पीड है वो क्या है, सेम है। एवरेज स्पीड मतलब पता है ना, टोटल करके। तो ये, लेकिन इसका ये तो बहुत पीछे रह गया, समझ आप। एसेलरेशन बताया था मैंने कि एसेलरेशन क्या होता है, एसेलरेशन, रेट ऑफ चेंज इन स्पीड या रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, हम यहाँ किन की बात करेंगे, वेलोसिटी, और दूसरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ना कि डिस्टेंस की। वेलोसिटी कौन सा है, वेक्टर है या स्केलर है, वेक्टर है। याद रखने के लिए मैंने बताया ना कैसे याद रखना है आपको। तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एसेलरेशन। आपको एग्जांपल दिया था कि आप स्कूटी या बाइक में एक्सेलरेटर यूज़ करते हो। ठीक है, वह एक्सेलरेटर से आप स्पीड को बढ़ा सकते हो या वो स्पीड को कम भी कर सकते हो। तो मुझे बताओ, जो ब्रेकर है, ब्रेक लगाते हैं ना, तो वो उसके वजह से मतलब वो एक्सेलरेशन बढ़ा रहा है या एक्सेलरेशन कम कर रहा है, कम कर रहा है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ना 3 तरीके के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। पॉजिटिव मतलब क्या, जब आप स्पीड को क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। नेगेटिव मतलब क्या, जब आप स्पीड को कम कर रहे हो। और ज़ीरो एक्सेलरेशन का मतलब क्या, कुछ भी स्पीड नहीं है, क्या है स्पीड, लेकिन आप स्पीड में कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे, वो कांस्टेंट स्पीड से क्या कर रहा है, जा रहा है। ओके, व्हेन एन ऑब्जेक्ट हैव अ पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन, an object can have a positive or negative acceleration. When a velocity of an object increase, the acceleration is, velocity increase हो रही है मतलब क्या हो रही है उसकी, वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा होगा या स्पीड बढ़ रही है। बोल सकते हैं, स्पीड से यूज़ कर सकते हैं इनको कि स्पीड बढ़ रही है, मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो वो क्या होगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। ऐसे आपका जो
in this case the acceleration is in the direction of the velocity. When the velocity of object decrease with the time it's negative acceleration. अगर आपका जो क्या, अब आपको क्या बोला है, when the velocity of an object decrease, velocity क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है, इट हैज़ अ नेगेटिव एक्सेलरेशन. क्यों डिक्रीज हो रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है, ठीक है. नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड अ डी एक्सेलरेशन. जो आप किसी चीज़ की जो आप क्या बोलोगे, स्पीड कम कर रहे हो या वेलोसिटी कम कर रहे हो, वेलोसिटी अगर कम हो रही है तो वो क्या होगा, डी एक्सेलरेशन, या दूसरा नाम क्या है उसका, नेगेटिव एक्सेलरेशन. ओके. इट्स डायरेक्शन इज its direction is opposite to the direction of the velocity if the velocity of an object does not change with the time. ओके, आगे वाला तो जीरो दिया है. आपको क्या बोला, नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होगा, जब आपका स्पीड मतलब आप अलग डायरेक्शन में रहते हैं लेकिन आप उसको क्या कर रहे हो, बैकवर्ड डायरेक्शन. होता है ना कि अगर जैसे यहाँ क्या दिया है, इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी था, स्पीड था, आप जो एक्सेलरेट कर रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में कर. बाइक में होता है ना, बाइक क्या होती है, सीधे सीधे जा रही होती है, लेकिन आप डी एक्सेलरेशन कब करते हो, वो जो एक्सेलरेटर है उसको अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हो, रोल करते हो. समझ में आया. तो आप जो वेलोसिटी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जब क्या कर रहे होते हो, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है. तो डी एक्सेलरेशन क्या होता है, आपके वेलोसिटी के अपोजिट होता है. कोई डाउट, वेलोसिटी मतलब स्पीड है, स्पीड के अपोजिट क्या होता है, डी एक्सेलरेशन. इफ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज, मतलब स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, जीरो एक्सेलरेशन. फिर हमने देखा था कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी. ओके, तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो चेंज इन वेलोसिटी हम कैसे बता सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट था उसका स्टार्टिंग में कुछ स्पीड था, बाद में कुछ स्पीड है, तो हम अगर मैंने बोला ये 5 है पहले और बाद में कितना हो गया 15, तो कितना चेंज हुआ 10. कैसे पता चला, जो बाद में आया, बाद में मतलब फाइनल, उसको आपने पहले वाले से क्या किया, माइनस. जो पहले होता है उसको क्या बोलते हैं, इनिशियल. तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करोगे तो क्या आएगा, चेंज इन वेलोसिटी. तो उसका फॉर्मूला वही है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. उसको हम अल्फ़ाबेटिकल मतलब अल्फ़ाबेट्स में कैसे लिखते हैं, एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाय टी. एनी डाउट. If the velocity of object change during the certain period, then it's said to be have a accelerated motion. अगर आपको क्या हो रहा है, if the velocity of object change during a certain time, velocity क्या हो रही है, चेंज हो रही है, स्पीड चेंज हो रही है, ठीक है. It's said to be have a accelerated motion, मतलब हम बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, वो मोशन तो कर रही है, लेकिन वो क्यों कर रही है, क्योंकि स्पीड में क्या हो रहा है या वेलोसिटी में क्या हो रहा है, चेंज आ रही है, मतलब उसका मोशन क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन है. समझ आ रहा है आपको. इसको ये याद रखिएगा कि एक्सेलरेटेड मोशन मतलब क्या होता है. क्या होता है एक्सेलरेटेड मोशन, जब किसी ऑब्जेक्ट में के एक्सेलरेशन में चेंज आ रहा है, ठीक है. इफ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज ड्यूरिंग अ सर्टन पीरियड, या वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं, वेलोसिटी में चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन में भी चेंज आएगा. एन ऑब्जेक्ट इज मोशन क्या है, वो 2 टाइप ऑफ एक्सेलरेशन. अभी हमने देखा कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रही है तो उसके कितने एक्सेलरेशन हो सकते हैं, 2 एक्सेलरेशन हो सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव. ज़ीरो हो सकता है ना, मूव तो कर रहा है लेकिन वो एक्सेलरेट स्पीड में कोई भी चेंजेस नहीं कर रहा है. When an object is at a rest in the beginning of its motion, what is the initial velocity? न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए हेल्प करेगा. अगर कोई ऑब्जेक्ट ना स्टार्टिंग में रुका हुआ है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी. इनिशियल के लिए हम कौन सा वैल्यू यूज़ करते हैं, वी या यू. वी तो फाइनल होता है ना, यू के लिए क्या होता है, इनिशियल. अगर कोई चीज़ रुकी हुई है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0, ठीक है. या अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पोजीशन में, स्टेशनरी मतलब बताया था ना क्या होता है स्टेशनरी मतलब रुका हुआ है. When an object come to a rest at the end of its motion, कोई ऑब्जेक्ट ना लास्ट में जाके रुक गया,
ठीक है। या कभी कभी ऐसा होता है ना कि ये समझो पेन है, पेन को मैंने ऊपर फेंका या पेंसिल को मैंने क्या किया, ऊपर फेंका, पेंसिल एक पर्टिकुलर पॉइंट तक जाएगा, वहाँ वो आपको पता नहीं चलेगा, एक माइक्रो सेकेंड के लिए वहाँ रुकेगा, फिर वहाँ से क्या होगा, गिरेगा। तो स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी थी क्योंकि मैंने उसको ऊपर थ्रो किया, लेकिन वहाँ जाके जब वो फाइनल पे पहुँच गई तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0। वहाँ से वो गिरना क्या होगी, स्टार्ट होगी। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट लास्ट में जाके रुक गया तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0। ये याद रखना है कि इनिशियल वेलोसिटी भी 0 हो सकती है और फाइनल, दोनों एक साथ 0 नहीं होंगे, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 0 कब होगी, जब ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में क्या होगा, रेस्ट पोजीशन में। फाइनल वेलोसिटी कब 0 होगी, जब ऑब्जेक्ट एट द एंड ऑफ इट मोशन, मतलब मोशन के एंड में वो क्या होगा, रुक जाएगा, स्टेशनरी पोजीशन में होगा। कोई डाउट, न्यूमेरिकल में पूछूंगी मैं। यहाँ क्या दिया है, इफ़ वेलोसिटी चेंज बाय इक्वल अमाउंट इन ए इक्वल टाइम, मतलब एक जैसे हमने वो यूनिफॉर्म वाला देखा था ना, हर एक टाइम में प्रॉपर एक 20 डिस्टेंस कवर हो रहा था। तो यहाँ क्या बोला है, ठीक है, तो आपको क्या बोला है, द वेलोसिटी चेंज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल, मतलब सेम वेलोसिटी सेम मतलब इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज हो रही है, मतलब हर एक मिनट में आप ना एक्सेलरेशन 2 से इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है। इज सेड टू बी ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ऑब्वियसली सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम चेंजेस हो रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म। सेम इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल चेंजेस हो रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म। ओके, एनी डाउट्स। तो यहाँ एक्सेलरेशन की बातें चल रही है, तो अगर सेम टाइम में सेम एक्सेलरेशन में चेंज आ रहा है तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। सेम टाइम में एक्सेलरेशन अलग अलग, ठीक है। ये भी हमने देख लिया पॉजिटिव नेगेटिव क्या है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन, हमें पता है यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर हो रहा है। जैसे हमने देखा था कि ये 0 मतलब ये टाइम दिया है और ये आपका क्या दिया है, डिस्टेंस। तो स्टार्टिंग में दोनों ही क्या थे, मतलब 0 है, तो यहाँ आएगा। ओके, उसके बाद ये वाला जो आपको एक्स एक्सेस दिया हुआ है वो क्या शो कर रहा है, टाइम, और वाई एक्सेस जो है वो क्या शो कर रहा है, डिस्टेंस। ओके, तो यहाँ आपको लिखना है कि एक्स एक्सेस 1 सेंटीमीटर, एक्स एक्सेस में 1 सेंटीमीटर में क्या दिखा रहा है, 10 सेकेंड्स, और वाई एक्सेस में 1 सेंटीमीटर में क्या दिखा रहा है, 20 मीटर। एनी डाउट्स, समझ में आया। ओके, बस वैल्यू पुट करते जाइए कि मतलब ये तो स्टार्टिंग में 0 था, 0 to 10 में कितना हो गया, ये 15 मतलब क्या, ये टोटल फिर 20 है ना, तो ये जो बीच में लाइन होगा वो 10 दिखाएगा। तो आप 10 के ऊपर क्या करोगे, 2 और लाइन लोगे और उसके थोड़ा सा ऊपर यहाँ क्या करोगे, डॉट बना दोगे, ठीक है। मतलब ये इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है। ओके, उसके बाद 10 to 20 में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा था, 30, तो 30 के लिए ओके 20 to 30 में कितना आएगा, सॉरी 10 to 20 में कितना आएगा, 30, तो 30 के लिए 20 और 20 के आगे ये और क्या आ जाएगी, 5 लाइन्स, तो क्या हो जाएगा 30। तो ये इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है। डन। 20 to 30 में कितना आएगा, 45 कहाँ शो करेंगे हम, 40 और 5 मतलब क्या, ये जो 5 लाइन है वो 10 दिखा रहा है, तो 5 तो आपको 5 लाइन अगर 10 शो कर रहा है तो 5 के लिए कितना लेना पड़ेगा, 2.5। तो ये इससे आप क्या करोगे, 2 लाइन पीछे आके थोड़ा सा और ऐसे यहाँ पॉइंट ड्रॉ करो, समझ में। ऐसे करते करते आपको सारे जो पॉइंट्स है ये प्लॉट करोगे तो और कनेक्ट करोगे ये पॉइंट को, तो आपको ये ग्राफ क्या मिलेगा, स्ट्रेट, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन में जो टाइम ग्राफ होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। एनी डाउट्स। ओके, अब यहाँ क्या दिए, ऑब्जेक्ट इन ए यूनिफॉर्म मोशन कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, दस द ग्राफ बिटवीन द डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। क्या बोला है, यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर किया जाता है, इसलिए जो उनका ग्राफ होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। नॉन यूनिफॉर्म का उल्टा होगा, वहाँ इक्वल इंटरवल, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, अलग होगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या रहेगा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया है, इसलिए उनका ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट नहीं रहेगा, मतलब थोड़ा सा कर्व्ड रहेगा या ऐसे, मतलब स्ट्रेट तो नहीं रहेगा बस। ओके,
जैसे यहाँ इन्होंने दिया है, ओके, पहले क्या दिया है, एक्स एक्सिस पे क्या शो करना है आपको, टाइम, और वाई एक्सिस पे क्या शो करना है, डिस्टेंस, ओके, ठीक है। तो यहाँ एक्स एक्सिस पे क्या शो करोगे, टाइम, और वाई एक्सिस पे क्या शो करोगे, डिस्टेंस। तो आपको यहाँ कुछ ड्रॉ करके नहीं दिया है, 0, 5, 10 दिया है, तो आप क्या करोगे, यहाँ जो 1 सेंटीमीटर होगा वहाँ वो कितना डिस्टेंस लोगे 1 सेंटीमीटर के लिए, 5, 10, 15, 20, ठीक है। तो यहाँ आपको लिखना है कि एक्स एक्सिस, ठीक है, सॉरी, जैसे यहाँ आपको लिख के दिया था ना एक्स एक्सिस, तो आप यहाँ भी क्या करोगे, एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स, ठीक है। और वाई एक्सिस के लिए क्या आएगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना है, 7, 12, 20 ऐसे वैल्यूज़ लिए ना। तो आप क्या करोगे, आप 10, 20 भी ले सकते हो। 1 सेंटीमीटर वो इजी पड़ता है ना 10, क्योंकि एक लाइन कितने को दिखाता है, 1, तो हम ले लेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। एनी डाउट्स, समझ में आया? बस वैल्यू पुट करते जाओ, स्टार्टिंग में तो 0, उसके बाद 0 to 5 में कितना होगा, 7, तो 7 लाइन आगे जाके डॉट बना देंगे। फिर 5 to 10 में कितना है, 12, तो 10 के आगे 5 to 10 है ना, 10 के आगे 2 लाइन प्लॉट कर दोगे। फिर 10 to 15 है, तो कितना आएगा, 20, तो 20 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अगर ये पॉइंट्स को आप देखोगे तो ये पॉइंट्स थोड़े से क्या है, कर्व्ड हैं, ठीक है। आगे अगर प्लॉट करके ये ग्राफ बनाओगे तो ये ग्राफ क्या होगा, थोड़ा सा कर्वी होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। क्यों नहीं स्ट्रेट लाइन है, जैसा यहाँ पहले उन्होंने रीज़न लिखा था यूनिफॉर्म का, इसका भी सेम रीज़न हो सकता है कि ऑब्जेक्ट इन अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। टाइम तो वही रहेगा लेकिन डिस्टेंस क्या रहेगा, अनइक्वल रहेगा, तो इसलिए उनका ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। समझ आया? कोई डाउट? पक्का? अब यहाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, ठीक है, ओके। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या दिया है, तो यहाँ आपको एक्स एक्सिस जो है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे क्या दिया है, टाइम दिया हुआ है, ठीक है, और वाई एक्सिस पे क्या दिया है, वेलोसिटी दी है। बोला क्या है आपको, ट्रेन इज मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है, उसकी जो स्पीड होगी वो सेम होगी, ठीक है। वेलोसिटी मतलब क्या है, उसकी स्पीड है 60। तुम बोलोगे दीदी ऐसे कैसे स्पीड, स्टार्टिंग में तो रेस्ट पे होगा, फिर ना इंक्रीज बड़ा होगा, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, तुमने किसी ना बाइक को या कार को देखा, स्टार्टिंग में उसकी स्पीड है, लेकिन जब तुम उसको देख रहे हो ना उसकी स्पीड 60 थी, फिर क्या पता आगे इंक्रीज हुई हो, 60 पे ही वो मूव कर रहा है, तो उसकी स्पीड तो तुमने देखा तभी भी 60 थी, और तुम 2 मिनट बाद भी देख रहे हो तभी भी 60 थे। तुम्हारे लिए क्या होगा, इनिशियल भी 60 और आगे जाकर फाइनल भी 60। तो कोई ट्रेन जो है ना 60 की वेलोसिटी से, 60 की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। वेलोसिटी मतलब स्पीड को कंसिडर कर लीजिए आप, ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 5 आवर, कितने टाइम के लिए, मतलब 0 पे भी वही, 1 पे भी वही, 2 पे भी वही, मतलब 5 घंटे तक वो 60 के ही स्पीड से घूम रहा है। तो यहाँ देखो 0 पे भी उसकी स्पीड क्या होगी, 60 स्टार्टिंग, ओके। 1 आवर पे भी उसकी स्पीड क्या होगी, 60। 2 आवर पे भी उसकी स्पीड 60। 3 पे भी क्या होगा, 60। 4 पे भी 60। ये चारों पॉइंट को जॉइन करोगे तो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन, वो भी जो एक्स एक्सिस से क्या हो, पैरेलल होगा, ठीक है। एनी डाउट्स, समझ में आया? पहले क्या पूछा, विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ हाउ विल यू डिटरमाइन द डिस्टेंस कवर बाय द ट्रेन बिटवीन 2 and 4 आवर। 2 और 4 ये दिख रहा है ना, 2 आवर, ये क्या है 4 आवर, इनके बीच में कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो एक्चुअली जब ये हम डिस्टेंस बताते हैं ना ग्राफ पे, तो डिस्टेंस बनाने के लिए ना ये एरिया फाइंड करते हैं, जो भी ये एरिया होगा वही क्या होगा, उसका डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस जो एरिया है वही क्या होगा, डिस्टेंस होगा। मुझे बताओ ये कौन सा फिगर बना रहा है, रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इंटू, इसका लेंथ क्या होगा, 0, 10, 20, 60। यहाँ 0 से लेके ये 60 पे पहुँचा है, तो लेंथ कितना होगा, 60। और ब्रेथ कितना होगा, ये 2 है, यहाँ 4 हो गया, तो कितना होगा, 2। तो मुझे लेंथ भी पता चल गया, मुझे ब्रेथ भी पता चल गया।
तो दोनों को क्या कर लूँगी, मल्टीप्लाई कर लूँगी, तो क्या मिलेगा मुझे 120। 120 क्या होगा मेरा, ठीक है। तो यहाँ 60 इंटू 2 कितना होगा 120। 120 क्या होगा, डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन इन 2 to 4 आवर। ओके, इज देयर अ रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन between 2 to 4 hour and the area of particular rectangular in the graph? What is the acceleration of the time? Okay, what is the acceleration of the time? आपको पूछा है कि उनमें कोई रिलेशन है क्या, कि जो टाइम जो कवर कर रहा है ये, ठीक है, उनमें और ये एरिया में। तो मैंने अभी बताया ना कि ये जो एरिया है वही क्या होगा, उसका डिस्टेंस होगा। ये आगे जाके आप 11th-12th में पढ़ोगे कि एरिया और डिस्टेंस कैसे एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये वाला आपको क्या दिया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहाँ हमने क्या पढ़ा था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यहाँ क्या ये यूनिफॉर्म था वेलोसिटी, यहाँ क्या बोला है, एक्सेलरेशन क्या है, वो यूनिफॉर्म है। द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ अ कार इन स्पेसिफिक टाइम इंटरवल आर गिवन इन द फॉलोइंग। ये आपको क्या दिया है, चेंज इन वेलोसिटी दे के रखा, और ये आपको क्या दिया है, टाइम दिया है। हमें पता है वेलोसिटी और टाइम, इनको यूज़ करके आपको क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ आपको जो वैल्यूज़ दी है, एक्स एक्सिस पे क्या दिया है, टाइम, और वाई एक्सिस पे क्या दिया है, वेलोसिटी। जो वैल्यू दी है पहले उनको प्लॉट कर लीजिए आप, कि 0 0 सेम है, फिर 5 पे कितना है, ये 8 है, तो उन्होंने 8 का वैल्यू लिया है, तो ये कहाँ चला जाएगा, 8 के ऊपर। फिर 5 to 10 में कितना है, 16, तो यहाँ रहा 16। 10 to 15 में कितना है, 24, तो ये रहा 24। सारे नंबर आपको उस पर ही मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे जो वैल्यूज़ हैं इनको आप प्लॉट करके डॉट्स को कनेक्ट करोगे तो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। अब आपको पूछा क्या है, the velocity change by equal amount in equal time interval, thus it is a uniform acceleration in accelerated motion. How much does the velocity change by every 5 minutes? हर 5 मिनट में कितना ज़्यादा क्या हो रहा है, आपका वेलोसिटी चेंज हो रही है। मतलब ये वाले 5 मिनट में, ये वाले 5 मिनट में, तो वो कैसे पता करेंगे, उसके एरिया से। जैसे हमने पिछली बार में डिस्टेंस फाइंड किया था, किनसे, उनके एरिया से। तो यहाँ हम एक्सेलरेशन भी कैसे फाइंड करेंगे, उनके एरिया से। समझ आ रहा है आपको, जैसे यहाँ से यहाँ तक, तो ये रहा, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक रहेगा, तो ये रहेगा। ओके, एनी डाउट्स? फॉर ऑल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। क्या, फॉर ऑल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब जितने भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होंगे, ओके, फॉर ऑल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा या नहीं, वो स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। फॉर अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हैव एनी शेप। ओके, अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो वो कोई भी शेप का हो सकता है, वो थोड़ा कर्व हो सकता है, या ऐसे ऐसे आप कितने भी चेंज कर सकते हैं ना एक्सेलरेशन में। पहले 60 था, फिर 20 ले आए, 20 से 100 पे चले गए, तो एकदम बहुत ज़्यादा भी कर्वी हो सकता है। फ्रॉम द ग्राफ 1.18, ये जो आपको ग्राफ दिया है, वी कैन डिटरमाइन द डिस्टेंस कवर बाय द कार बिटवीन द 10 to 20 सेकेंड एज वी डिड द कार ऑफ द ट्रेन। जैसे हमने ट्रेन का फाइंड किया था, वैसे भी यहाँ भी हम क्या कर सकते हैं, 10 से 20 तक में ये फाइंड कर सकते हैं कितना डिस्टेंस कवर हुआ है। The difference in that velocity of the car is not constant, unlike of the train, but continuously changing because of the uniform acceleration. In such case, we have to use the average velocity of car in the given time interval to determine the distance cover in the। अब यहाँ देखो, एक तो आप एरिया से भी फाइंड कर सकते हो, और दूसरा इसके फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हो, एवरेज वाला। हमें पता है ना एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी माइनस होता है या प्लस होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। लेकिन यहाँ इन्होंने क्या बोला है कि आप एवरेज का भी फॉर्मूला ले सकते हो एरिया फाइंड करने के लिए। जैसे यहाँ क्या बोला है, 20 to 30, तो 20 पे कितना है 60, 30 पे कितना है
10 पे कितना है 16 और 20 पे कितना है 32। तो यहाँ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला नहीं, इन्होंने कौन सा, सॉरी द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार की जो एवरेज वेलोसिटी है वो इन्होंने किन से फाइंड किया है, एवरेज का फॉर्मूला लेके। एवरेज का फॉर्मूला हमें पता है ना, दोनों का वैल्यू और जितने नंबर से उनसे क्या करते हैं, उनको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ कितना था 16, यहाँ कितना था 32। तो 32 और 16 को ऐड करेंगे और क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो उससे एरिया मिला 24, या सॉरी उससे आपको क्या मिला, एवरेज वेलोसिटी मिली 24। अब देखो इन्होंने दूसरे मेथड से कैसे फाइंड किया। ये आपको क्या मिला है, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। मल्टीप्लाई दिस बाय द टाइम इंटरवल, और टाइम कितना लगा 10 to 20 में कितना टाइम है, 10 मिनट्स का, ठीक है। 10 सेकेंड गिवन एज द डिस्टेंस कवर बाय द कार। तो डिस्टेंस कवर का स्पीड का फॉर्मूला क्या है, या वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, चलो बताओ। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये भी बोल सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, हम ये बोल सकते हैं ना कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये वेलोसिटी। मुझे यहाँ फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस। मुझे पहले क्या मिल गया, एवरेज वेलोसिटी मिल गई, टाइम मिल गया। ये दोनों को क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई। वेलोसिटी कितनी है 24, टाइम कितना मिल गया 10 था ना ये आपका, यहाँ से यहाँ तक, दोनों को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो आपको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस। 240 यही होगा ना, वेलोसिटी और टाइम मल्टीप्लाई होगा तो आपको क्या मिलेगा, डिस्टेंस। एनी डाउट्स? लेकिन वो डिस्टेंस फाइंड करने से पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, वेलोसिटी। वो वेलोसिटी आपने कैसे फाइंड किया, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लेके। कि यहाँ क्योंकि ये लाइन पे तो आपको वेलोसिटी दिया था ना, तो आपने यहाँ 10 पे कितना वेलोसिटी है वो देखा, 20 पे कितना वेलोसिटी है वो देखा, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दिया। चेक दैट सिमिलर एग्जाम्पल ऑफ द ट्रेन, द डिस्टेंस कवर इज गिवन बाय द। इसी को आप ये फॉर्मूला इससे भी फाइंड कर सकते हो, एरिया से। ये जो शेप है, कैसा शेप बना रहे, ये याद होगा आप लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में किया है। ये कौन सा शेप है, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू हाइट। यही है ना, पैरेलल साइड जो है, तो ये पैरेलल साइड, अब ये है पैरेलल साइड, इसकी वैल्यू कितनी है 16, और ये कितनी है 32। दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, उसको हाइट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। हाइट क्या रहेगा, ये रहेगा, तो 16 और कितना 32 ना, 16 और 32 क्या होगा, प्लस 1/2, ओके हाँ, इंटू हाइट कितनी होगी। अब तुम इसको हाइट बोल लो, इसको हाइट बोल लो, दोनों सेम ही आएंगे। 10 टू कितना आ जाएगा, 16 + 32 कितना आएगा, 48 इंटू 10, ठीक है। 48 को हाफ कर लो, कितना आएगा 24 आएगा। 24 को 10 से मल्टीप्लाई कर लो, आ गया 240। तो मतलब ये वाले फॉर्मूले से भी आपको आ जाएगा, क्या मिलेगा, डिस्टेंस। लेकिन ये तो हमारा ट्रेपेजियम का फॉर्मूला था, इन्होंने दूसरे फॉर्मूले से बताया। इन्होंने क्या किया, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड किया, ट्रायंगल का एरिया फाइंड किया, और दोनों को क्या किया, प्लस कर दिया, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है 16 और ब्रेथ कितना है 10, मल्टीप्लाई कर दो, वो आपको किन का एरिया मिलेगा, रेक्टेंगल का। और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना होगा, ए कितना होगा 10 ही होगा, और बी कितना होगा 16 होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 16। कोई डाउट, समझ आया अच्छे से।